हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी सीरीज में समाज से क्वेश्चन बनता है। समाज को डिटेल में जानेंगे। समाज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समाज के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से समाज को कैसे पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो सबसे पहले समाज क्या है, समाज कैसे बना है, इसके बारे में जान लेते हैं। समाज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। समाज की परिभाषा क्या है। समाज शब्द जो है सम उपसर्ग से बना है। किससे बना है, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि अगर समाज बना है तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, तो सम उपसर्ग यहाँ पर लगा है समास में। सम उपसर्ग यहाँ पर समास किससे बना है, सम उपसर्ग से बना है। अब जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। और समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में अपनी बात को कहना। संक्षेप में अपनी बात को कहना। समास शब्द किस उपसर्ग से बना है, तो सम उपसर्ग से बना है। समास का अर्थ क्या है, संक्षेप में अपनी बात को कहना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों में, दो या दो से अधिक शब्दों में यानी कि पदों के मेल से एक नवीन यानी कि नया शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। नवीन मतलब नया। तो दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक पदों के, यहाँ साफ साफ लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नवीन यानी नया शब्द का निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो ये याद रखना है, समास किसको कहते हैं, इनको कहते हैं। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, क्वेश्चन एक और बन जाता है कि समास के मुख्य भेद बताइए। तो समास के जो मुख्य भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। समास जो भी हम पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले कौन सा समास है, टाइप ऑफ प्रकार में देख ले रहे हैं समास के। किसके बारे में देख रहे हैं, समास के बारे में। तो कौन कौन से हैं, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है और बहुब्रीहि समास है। और लास्ट कौन सा बचा है, लास्ट बचा है द्वंद्व समास। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कितने समास देखे हमने, 6 प्रकार के समास देखे। अब इन समासों को कैसे पहचानेंगे, 6 प्रकार के समास हैं, किस समास की क्या पहचान है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका बताइए, द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास से पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की ओर इंगित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, क्या है, लंबोदर। एक शब्द ले लेते हैं, लंबोदर। लंबोदर शब्द ले लिया, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी की बात हो रही है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु, है ना। तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, दिग्गु में क्या होता है, दिग्गु समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। दिग्गु समास में प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में पूछा जाता है कर्मधारय की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है कर्मधारय में, इसमें जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं, चरण कमल, चरण कमल। अब आप देखिए चरण कैसे हैं, चरण कैसे हैं, यहाँ पर कुछ छिपा है ना, चरण कैसे हैं, तो चरण कमल के जैसे हैं। किसके जैसे हैं, कमल के जैसे। विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अच्छा, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे कि राजपुत्र, है ना, क्या है, राजपुत्र, तो राज का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। तो इस समय, तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास लगा देंगे। इस तरह हम जो है सारे पहचान लेंगे। अव्ययी भाव को देखेंगे और अव्ययी भाव के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित देखेंगे। अव्ययी भाव पहचानने का क्या तरीका होता है, अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर ही बोला, उपसर्ग लगा होता है। और उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद पीछे लगता है। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के बारे में, इसको हम जैसे कि हमने देख लिया, अनुकूल है, क्या है, अनुकूल है,
तो अनुकूल में देख लीजिए क्या उपसर्ग लग गया, अनु उपसर्ग लग गया, तो समझ जाइए कि अव्ययीभाव समास है। बाकी डिटेल में अव्ययीभाव समास को देखते हैं। अव्ययीभाव समास के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, लगातार वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना है और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाना है। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है। बस आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए और एक सरकारी नौकरी लीजिए। अव्ययीभाव समास के बारे में देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद मतलब एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। पूर्व पद मतलब बात का। तो अव्ययीभाव समास में जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये आपको समझना है। इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद क्या होता है, यहाँ पर संज्ञा होता है। अब हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखेंगे और उदाहरण से चीज़ों को समझेंगे, और साथ ही साथ समास का संस्कृत में मैंने लिया है ताकि हिंदी भी मैं आपको बताता चलूँ, हिंदी में भी समझाता चलूँ, और उसका समास का विग्रह भी मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हमने सबसे पहले लिया है अनुदिनम। अब आप अनुदिनम को देखिए, अनुदिनम को आप कैसे हल करेंगे। अनुदिनम कैसे, अनुदिनम, अनुदिनम लिखा है तो यहाँ पर देखिए अनु उपसर्ग आ रहा है ना, अनु उपसर्ग आ रहा है, अनु उपसर्ग आ रहा है, तो समझ जाइए कि अव्ययीभाव समास है। अनुदिनम का समास विग्रह कैसे करेंगे, दिनस्य पश्चात। क्या करेंगे, दिनस्य पश्चात, यानी कि दिन के पश्चात। यश मतलब के, दिन मतलब दिन, पश्चात मतलब पश्चात, यानी दिन के पश्चात। हिंदी रूपांतरण हो गया। समास विग्रह करने को बोला जाए तो दिनस्य पश्चात कर देंगे, ये इसका समास विग्रह भी हो जाएगा क्योंकि संस्कृत में समास विग्रह भी करने को आता है। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उपसर्ग क्या लगाए, अनुपसर्ग लगाए, किस में लगाए, दिन में लगाए, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिदिनम। प्रतिदिनम का देखिए समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसमें दिनम दिनम प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है इसका अगर हिंदी जानेंगे तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। प्रतिदिनम यानी कि प्रत्येक दिन। अब इसमें प्रतिदिनम में क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, यहाँ आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपराज्ञम। उपराज्ञम देखते हैं। उपराज्ञम में क्या है, उप उपसर्ग लगा है, यहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, तो राज्ञा समीपम। समीपम का मतलब होता है पास में, तो राज्ञा मतलब राजा है ना, राज्ञा मतलब राजा के, समीपम मतलब पास, यानी राजा के पास। उपराज्ञम, उप उपसर्ग लगने से अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा बार पूछे गए अव्ययीभाव समास के उदाहरण उठाए हैं, यहाँ पर आपके सामने मैं लेके आया हूँ। साहरी। अब हम देखते हैं साहरी। साहरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सा उपसर्ग लग गया है और हरि बोला गया है भगवान के लिए। किसके लिए बोला गया है, भगवान के लिए बोला गया, और सा क्या लग गया है, उपसर्ग लग गया है, साहरी। तो हरे साध्यम, इसका समास विग्रह हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हरे साध्यम, यानी कि हिंदी देखेंगे इसके तो हरि के समान, यानी कि भगवान के समान। साहरी किसके समान, भगवान के समान। तो ये अव्ययीभाव समास में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उपकृष्णम। उपकृष्णम भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर क्या लग रहा है, तो उप लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पर, उप। उपकृष्णम में, कृष्णम में क्या लग रहा है, उप उपसर्ग लगा रहे हैं, और समास विग्रह अगर इसका करेंगे तो कृष्णस्य समीपम। यस का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, यस का मतलब क्या होता है, के होता है। जैसे कि भारतस्य यानी भारत के, तो कृष्णस्य समीपम, समीपम मतलब पास, कृष्णस मतलब कृष्ण के, यानी कृष्ण के पास, कृष्ण के पास। यहाँ पर उप उपसर्ग लगा है, अव्ययीभाव में चला जाएगा। ठीक है, ये प्रत्येक काफ़ी बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, प्रत्येक को बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या उपसर्ग लगा है, प्रा उपसर्ग लगा है, ये याद रखना है। प्रा उपसर्ग लगने से एकम एकम प्रति इसका समास विग्रह हो जाएगा, यानी कि हिंदी देखेंगे तो हर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर एक। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुरूपम। क्या देखेंगे, अनुरूपम। अनुरूपम
भी पूछा गया है कई बार, तो इसमें अनुपसर्ग लगा है। क्या लगा है? रूप में क्या लगा है? अनुपसर्ग लगा है, यानी रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम ये हो जाएगा। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? रूप के योग्य, रूप के योग्य। अनुरूपम तो अनुपसर्ग लगा है यहाँ पर। निर्दोष भी कई बार पूछा गया है। निर्देश, निर्देश में क्या है? तो यहाँ पर निरुपसर्ग लगा है, ऐसे समझ सकते हैं। दोषणाम अभावा, यानी दोषों का अभाव, ऐसे समझ सकते हैं। आजीवन, आजीवन तो यहाँ पर आ उपसर्ग लग गया है, जीवन अलग हो जाएगा, यानी कि जीवन भर। आजीवन यानी कि जीवन भर। नेक्स्ट देखते हैं इथा सामर्थ। जो भी क्वेश्चन अव्ययीभाव समास से उदाहरण के रूप में पूछे गए अब तक के, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। अव्ययीभाव आज पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कर्मधारय पढ़ेंगे, दिग्गु समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। जो 5 समास बचे हैं वो देखेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। अभी समास की वीडियो है, उसके बाद संधि देखेंगे, है ना, फिर रस देखेंगे, छंद देखेंगे, अलंकार देखेंगे, सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। पूरा व्याकरण यहाँ पर देखेंगे। और जितने नए हमारे भाई बहन इस चैनल पे जुड़ रहे हैं वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या है? इथा सामर्थ, तो सामर्थ्य के अनुसार, इथा सामर्थ तो यहाँ पर इथा लग गया है, इसलिए अव्ययीभाव में चला जाएगा। इथा शक्ति, यहाँ पर भी इथा लग गया है, शक्ति के अनुसार। इथा विधि, तो यहाँ पर भी इथा लग गया, विधि के अनुसार, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इथा किरम। इथा किरम, यहाँ पर भी इथा लग गया है, तो क्या है? किरम के अनुसार, इथा किरम, है ना। भर पेट, पेट भर। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हर रोज। क्या है? हर रोज, तो यहाँ पर क्या है? रोज रोज। हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। तो ये थे अव्ययीभाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण, परिभाषा और उसके अर्थ के रूप में हमने अव्ययीभाव समास को पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे और एक अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार हो गए, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो इंटर के बच्चे हों, चाहे वो 11th के हों, क्योंकि व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है सभी के इसमें आता है। चाहे वो कंपटीशन का हो, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और ज़रूर आते हैं। जब कंपटीशन में बैठते हैं तो हमें चीज़ें पता नहीं होती, यानी कि अभी समय है तो इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी पॉजिटिव सोच के साथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।